आज स्वर्णकार समाज के लोगों ने अखिलेश जी से मुलाकात करी है, क्या कुछ वार्ता हुई है? देखिए बहुत अच्छी वार्ता हुई माननीय अखिलेश यादव जी से, और हमने अपनी पीड़ा कही। हमारी कोई सुनने वाला नहीं था, श्री अखिलेश यादव जी के सिवा। हम लोगों ने आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की है और ये हम लोगों को आश्वासन मिला है कि जब 27 में सरकार बनेगी तो एक स्वर्णकला बोर्ड का गठन होगा। मोदी जी के जो अपील थी जनता से कि आप लोग 1 साल तक सोना ना खरीदिए, उसका कितना असर आप लोगों को देखने? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इसका। जिस तरह से उन्होंने बंद करने का अपील किया है, इसमें सभी गरीब तबके के लोग स्वर्णकार बेरोजगार होंगे और इससे साबित होता है कि ये स्वर्णकार समाज के विरोधी हैं। 2027 के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी के सर पर विजय श्री का ताज पहनाने का काम स्वर्णकार समाज करेगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज अखिलेश यादव से तमाम लोगों ने मुलाकात करी है, क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई है जानने की कोशिश करेंगे। क्या बातें हुई, अखिलेश जी से मुलाकात हुई? हाँ, आज मुलाकात हुई है। सबसे पहले हम लोगों ने जो आजकल आए दिन सर्राफा व्यापारी जो हैं, स्वर्णकार समाज है जो प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी किसी भी झूठे मुकदमे में, कभी चोरी के मामले में, इस तरह से झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की है और ये हम लोगों को आश्वासन मिला है कि जब 27 में सरकार बनेगी तो एक स्वर्णकला बोर्ड का गठन होगा और जो सुरक्षा व्यवस्था है व्यापारियों की, ये सुनिश्चित करवाई जाएगी। क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है, हम लोगों ने अपनी बात रखी है, जो अभी तुगलकी फरमान मोदी जी ने चालू किया था कि सोना मत खरीदो, इसको लेकर, क्योंकि ये जो अमीर आदमी है, अडानी है, अंबानी है, इनकी जो संस्थाएं हैं वो चल रही हैं, बाकी जो गरीब जो कारीगर है, जो दुकानदार है, वो परेशान है इन सब चीज़ों से और उसका पूरा व्यापार ठप हुआ पड़ा है। ये इन सब चीज़ों को लेकर कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सीतापुर से आए हैं। सीतापुर से। क्या नाम है आपका? शुभम रस्तोगी। तो मोदी जी के जो अपील थी जनता से कि आप लोग 1 साल तक सोना ना खरीदिए, उसका कितना असर आप लोगों को देखने? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इसका, और इसका असर ऐसा पड़ रहा है जो कारीगर है, जिसकी रोजी रोटी और बच्चों का भविष्य उसी पे है, जब आदमी हमसे सोना नहीं खरीदेगा तो कारीगर क्या बनाएगा, और क्या अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके परिवार का पालन पोषण और बच्चों की फीस और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो कैसे पूरी करेगा। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन भी दिया है कि हम लोग इस मुद्दे को बहुत ही अच्छी तरीके से उठाएंगे। अखिलेश जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ बात? जी आदरणीय अखिलेश जी ने, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने एक तानाशाही फरमान जारी कर दिया है और इस फरमान का नतीजा ये है कि हम लोग क्या अपने बच्चों को साइनाइड दे दें या जहर दे दें, ऐसा जहर दे दें कि बच्चों की आंखें ना खोलें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम सब कमज़ोर सुनारों की, कमज़ोर हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं था श्री अखिलेश यादव जी के सिवा। उन्होंने बुलाया और उन्होंने हमारी बात को सुना और ये आश्वासन दिया है सरकार बनने के दौरान सबसे पहले समाजवादी पार्टी स्वर्णकला बोर्ड का गठन करेगी, 412 निष्प्रभावी करेगी और एक ऐसी लेबोरेटरी बनवाएगी जो आप समझ लीजिए वहाँ की तर्ज पर, कन्नौज की तर्ज पर उन्होंने अपने स्कूल वहाँ पर लेबोरेटरी खुलवाई हैं, इंस्टीट्यूट्स खुलवाई हैं, उसी की तर्ज पर इंस्टीट्यूशंस दिए जाएंगे स्वर्णकारों की कलाओं को निखारने के लिए। और स्वर्णकला बोर्ड से गठन होने से तो स्वर्णकारों को बहुत अच्छा मतलब रहेगा संदेश, और स्वर्णकारों की अधिक संख्या समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी। मोदी जी की अपील का कितना असर पड़ा आप लोगों का, और इसकी क्या कुछ आप लोगों ने शिकायत अखिलेश जी से करी है? देखिए मोदी जी जो हैं वो इंडिविजुअल हैं, अब वो सोचते हैं मैंने जो कह दिया वो सब मान लेंगे, ये हो नहीं सकता ना, ये लोकतांत्रिक देश है। आप फरमान जारी नहीं कर सकते, आप कोई आदेश गवर्नमेंट के अधिकारी के लिए जारी कर सकते हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए जारी नहीं कर। हम व्यावसायिक लोग हैं, हमारा वर्क व्यवसायिक है। आपके व्यापार पे कितना असर पड़ा अपील का? अपील का पड़ा, अंधभक्त काफ़ी हैं, अंधभक्तों की संख्या भी बड़ी थी, हमारे में से ही अंधभक्त थे, हम तो स्पष्ट कैमरे के वहाँ सामने कह रहे हैं। तो उसका सीधा निर्णय ये निकलता है कि समय आने के अनुसार अगर दे रहा है दुरुस्त है, हमारे लोगों को समझ में आ रहा है कि वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। जाति या जहाँ पर धर्म की बात आती है वो धर्म को लड़ा देते हैं, जहाँ जात की बात आती है वहाँ जात को लड़ा देते हैं। ऐसे मामले कई आते रहते हैं और आते रहेंगे। अब समाजवादी पार्टी के साथ है स्वर्णकार समाज, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से ट्रीट किया है स्वर्णकार समाज को, हम तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं और ये निर्णय करते हैं सभी स्वर्णकार बंधु मिलकर कि आगामी 2027 के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी के सर पर विजय श्री का ताज पहनाने का काम स्वर्णकार समाज करेगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? देवनाथ यादव। कहाँ से आए हैं आप? मऊ से आए हैं जी। क्या कुछ वार्ता हुई अखिलेश जी से मुलाकात? जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज अचानक जी
12 घंटे की नोटिस पर स्वर्णकार समाज के जो संगठन में लोग हैं उन लोगों से कहा, जैसे देखिए कि तमाम जगह स्वर्णकार समाज अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बुला करके उनकी समस्याएं सुना और समस्याएं सुन करके उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि समाजवादी सरकार बनती है तो हम आप लोगों को सुरक्षा तो देंगे ही, लेकिन आपका जो डिज़ाइन है उसके लिए कैसी डिज़ाइन हो, कैसे आधुनिक हो, उसके लिए एक यूनिवर्सिटी का हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे और उसमें आप डिज़ाइन पैदा करेंगे। रही बात, दूसरी बात, एक तरफ उन्होंने ये कहा है कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फरमान जारी किया है उससे हमारा स्वर्णकार समाज जो है वह काफ़ी तरह से एकदम से टूट गया है। टूटने का मतलब ये कि एक तो उसका रोज़गार बंद हो रहा है, दूसरे उनके यहाँ जो कारीगर हैं उनकी भी रोजी रोटी जा रही है। तो चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है प्रधानमंत्री जी के इस बयान से। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, इसलिए नहीं कि केवल वोट के लिए, हम हर तरह से आपके साथ रहेंगे। अखिलेश जी से मुलाकात हुई है, स्वर्णकार समाज के लोग आए थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील करी थी उस अपील को लेके क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश करी है आज अखिलेश जी। सब बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, ज़रा सा मौका मिले हम लोगों को तो हम फौरन अपनी पार्टी जो है उसको पावर में ले आएंगे जी। बड़ा जोर लेके क्या चर्चा हुई विधानसभा चुनाव को लेके? विधानसभा के लिए सबको तैयार किया है और सब तैयार बैठे हैं। आज स्वर्णकार समाज के लोगों ने अखिलेश जी से मुलाकात करी है, क्या कुछ वार्ता हुई है? देखिए, बहुत अच्छी वार्ता हुई माननीय अखिलेश यादव जी से, और हमने अपनी पीड़ा कही, उनको बताया कि हम भी उस पीड़ा के तहत हम पीड़े का हिस्सा है। अखिलेश यादव जी ने हमको आश्वासन दिया कि सरकार बनेगी तो हमारा स्वर्ण कला बोर्ड बनेगा और हमारी जो जितनी भी समस्याएं हैं वो एक मॉडल बना के उसको हल करेंगे। हमारी सुरक्षा को लेके भी उन्होंने कहा हम डायल 100 को बढ़ाएंगे, और जहां उन्होंने कहा कि स्वर्ण कला बोर्ड को हम तकनीकी विश्वविद्यालय के तर्ज पे बनाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं इस कार्यालय पे आश्वस्त करता हूं कि आज समाज जो भारतीय जनता पार्टी का बधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा था, अब वो बधुआ मजदूर नहीं रहेगा। पूरा समाज प्रदेश में वचनबद्ध है कि पूरा स्वर्णकार समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा और आने वाले 27 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील करी है जनता से कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, उसका असर आप लोग के व्यापार पर कितना पड़ रहा है? देखिए, हमारा व्यापार पहले से 50% पे था। माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के आधार पे सोने का व्यापार 25% और घट गया। तो आज हम खुद ही वेल्टिनेटर पे हैं, और मेरी समझ में नहीं आता है कि देश में सोना रहेगा तब देश मजबूत होगा, जब सोना नहीं रहेगा तब देश मजबूत रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं बताया कि जो करोड़ों इस रोजगार से जुड़े हैं उनका क्या होगा, उनकी व्यवस्था वो कैसे करेंगे। आप भी स्वर्णकार समाज से? हाँ, हम लोग आए हैं मिलने, क्योंकि स्वर्णकार समाज की आज मीटिंग थी और उसमें सभी स्वर्णकार समाज के पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोग आज आकर के अपनी पीड़ा भी किया, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको आश्वासन भी दिया, और उनकी बातों पर स्वर्णकार समाज पूरी तरह सहमत है। जो मोदी जी ने कहा है कि स्वर्णकार के लिए जिस तरह से उन्होंने बंद करने का अपील किया है, इसमें सभी गरीब तबके के लोग स्वर्णकार बेरोजगार होंगे, और इससे साबित होता है कि ये स्वर्णकार समाज के विरोधी हैं, और स्वर्णकार समाज अब की बार उनको 2027 में उनको ठीक करने का काम करेगा और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेगा। अखिलेश यादव ने आज स्वर्णकार समाज के लोगों को 12 घंटे की नोटिस पर बुलाया था। प्रदेश भर से स्वर्णकार समाज के जो लोग थे वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। अखिलेश यादव ने उनसे मीटिंग करी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो देशवासियों के लिए जो अपील थी कि आप लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें, उसका असर कितना देखने को मिल रहा है उनके व्यापार पर, ये अखिलेश यादव ने जानने की कोशिश करी। और साफ तौर पे अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि हमारी सरकार 2027 में बनती है तो हम स्वर्णकला बोर्ड का गठन करेंगे, जिससे स्वर्ण समाज के लोगों के चेहरे पे जो खुशी थी वो साफ तौर पे देखने को मिली। अब स्वर्णकार समाज का ये कहना है कि 2027 विधानसभा चुनाव में हम समाजवादी पार्टी को वोट करके सरकार बनाने का काम करेंगे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।